बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लेबनान के बालबेक में बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने बालबेक में 4 धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह से जुड़ी 4 इमारतें ध्वस्त करने की जानकारी है। ट्रंप की जीत के बाद से ईरान में हलचल बढ़ गई है। खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी और IRGC कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें तय हुआ है कि अब अमेरिका और इजराइल को अरब में कैसे रोका जाए, और इसके लिए खामेनेई ने नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। ईरानी प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, जबकि इसका मुकाबला करने के लिए पेंटागन ने पलटवार के लिए अमेरिकी समर्थित प्रॉक्सी गुटों को फ्रंट लाइन पर लाने की तैयारी में है, जिसके लिए हथियार सप्लाई भी किए जा रहे हैं। यानी ट्रंप के आने से अरब में नए पैटर्न का युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी से अमेरिका और इजराइल समर्थित प्रॉक्सी गुट आपस में टकरा सकते हैं। 3 फ्रंट पर इजराइल तबाही मचा रहा है। पहले फ्रंट पर लेबनान में बम बरसा रहा है। दूसरे फ्रंट पर गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है। और तीसरे फ्रंट पर सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू के सामने चैलेंज है कि वो न सिर्फ ईरान को बैकफुट पर ढकेलें, बल्कि उसके समर्थित संगठनों को भी नेस्तनाबूद करें। जैसे उसने हमास और हिजबुल्लाह पर हमले किए हैं, उसी तरह से उन तमाम ईरानी प्रॉक्सी पर हमले करके ईरान की ताकत को कम कर दे। अब अरब में ईरानी प्रॉक्सी से इजराइल अमेरिका के प्रॉक्सी युद्ध लड़ेंगे। इजराइल ने अपने प्रॉक्सी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका भी कई प्रॉक्सी संगठनों को ईरान के खिलाफ तैयार करने में जुट गया है, और ये उसी तैयारी का सबूत है जब अमेरिका सीरिया में अपने समर्थित गुट PKK को हथियार पहुंचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कार्गो प्लेन से पेंटागन ने सीरिया एयरपोर्ट पर हथियार भेजे, जिन्हें 12 ट्रकों में भरकर PKK के सैन्य ठिकानों पर पहुंचाया गया। यानी अरब में अब नए पैटर्न का युद्ध शुरू होने वाला है, जिसमें प्रॉक्सी गुट आपस में ही भिड़ेंगे। ईरान इस्लामिक देशों को भड़काकर इजराइल के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। इसके लिए हूती हिजबुल्लाह भी जुटे हैं। हूती ने कहा है कि सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका के चंगुल में फंसकर दुधारू गाय हो गए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना जरूरी है। यानी ईरान अब इस युद्ध को धर्म युद्ध में बदलना चाहता है, जबकि ट्रंप की जीत के बाद से इजराइल के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की सुरक्षा का भरोसा जताया है। नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की, जिसमें उन्होंने समझाया कि अगर ईरान को नहीं रोका तो अरब में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन सकता है। मोसाद की रिपोर्ट है कि ईरान अमेरिका का दबदबा खत्म करना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका को आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान होगा। हूती और ईरानी प्रॉक्सी की इन कोशिशों ने अमेरिका को डरा दिया है। इसलिए अमेरिका और इजराइल अपने समर्थन वाले प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने में जुट गए हैं। पेंटागन और मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की है, जिसपे जो नाम है वो सुन लीजिए। ईरान के अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इनमें पहला है MEK। इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC से मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोर्टार हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। ये ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान की लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। ये बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्ला जादेह है। पांचवा गुट है अहबाजी अरब ग्रुप।
ये गुट खुजेस्तान प्रांत को ईरान से आजाद कराना चाहता है। छठा गुट है ASMLA, अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। जबकि इसके अलावा PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो साउथ ईस्ट तुर्की और उत्तरी इराक में सक्रिय है। इसमें अभी 4000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। इस ग्रुप को अमेरिका हथियार और रसद देता आया है। अब ईरान और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ PKK के लड़ाके युद्ध में उतर सकते हैं। अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है उसमें सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी संगठन जो हैं उनके ठिकानों पर हमला किया जाना है, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर है इमाम हुसैन बेस, जहां करीब 3000 प्रॉक्सी लड़ाके मौजूद हैं। सीरिया में टारगेट नंबर 2 दमिश्क एयरबेस, जहां ईरानी प्रॉक्सी संगठन के 1000 लड़ाके हैं, और इसी तरह अलेप्पो कमांड सेंटर में 5000 लड़ाके हैं, जहां अमेरिका समर्थित प्रॉक्सी संगठन हमला कर सकते हैं। इसी तरह शरीयत एयरबेस पर IRGC की 3 बटालियन तैनात हैं, जहां इजराइल बम बरसा सकता है। ज़ैनब मिलिट्री बेस पर 2000 लड़ाकों की तैनाती है, जबकि इजरा बेस पर मौजूद 1000 लड़ाकों को अमेरिका इजराइल जॉइंट ऑपरेशन में खाक कर सकते हैं। सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि ईरान में प्रॉक्सी हमले कराने की तैयारी इजराइल कर चुका है। इसके लिए मोसाद एजेंट एक्टिव हो चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान विरोधी गुटों को हथियार भेजकर ईरान को तबाह कर देना चाहता है। सिर्फ PKK ही नहीं बल्कि कई और प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें अमेरिका फंड देता रहा है। जैसे MEK को इजराइल और US का समर्थन है। फंड और हथियार इन्हीं दोनों देशों से मिलते हैं। PJAK को भी इजराइल और USA से ही फंड और हथियार दिए जाते हैं ताकि तेहरान के रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस का जवाब तैयार किया जा सके। बलोच गुट जैश अल अदल को ईरान में सक्रिय रहने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। ASMLA और अहबाजी अरब ग्रुप्स को सऊदी अरब और UAE का समर्थन मिलता है, क्योंकि ये अरब मूल के हैं और सऊदी ईरान से होती का बदला इन्हीं गुटों के जरिए लेना चाहता है। जबकि ईरान ने सारे प्रॉक्सी गुटों को एकजुट होने के लिए कहा है। IRGC और प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर्स की मीटिंग में फैसला लिया गया कि इसकी कमान कताइब हिजबुल्लाह को सौंपी जाएगी, जो सीरिया, इराक से लेकर लेबनान और यमन तक में इजराइल के खिलाफ हमलों को कमांड देगा। साथ ही ईरान अरब देशों को ब्रदरहुड के नाम पर एकजुट करके इजराइल की घेराबंदी करना चाहता है, जिससे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा करके अरब स्प्रिंग जैसा माहौल तैयार किया जा सके। खामनेई के ब्लूप्रिंट को रोकने के लिए ट्रंप को बड़ा फैसला लेना होगा। साथ ही ईरान विरोधी प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव करना होगा। ऐसे में अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है, जबकि वो पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की सुरक्षा के लिए 42,000 करोड़ खर्च कर चुका है, जिसमें से करीब 20,000 करोड़ उसने लाल सागर में हूती को रोकने में खर्च कर डाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।